ये रहा तुम्हारा ताजमहल, एक कमरे का। जगह थोड़ी छोटी है, मगर तुम 2 लोग ही तो हो। बड़ी जगह का करना भी क्या है। ठीक है। ठीक है तो फिर हमें भी ठीक करो। निकालो 10,000 रुपया किराया एडवांस। 10,000? बात तो 8,000 की हुई थी। 8,000 की तो बात हुई थी, मगर दोनों नौजवान और अकेले, निकाहनामा भी नहीं, बात तो खतरे की है ना। मैं हूं ना इन दोनों की गारंटी। तुम गारंटी? ये मेज और कुर्सी तुम्हारी गारंटी पर ही आया था ना। उस किराएदार ने भी 50,000 रुपये देने हैं। अब मुझे बताओ, मैं कुर्सी से वसूल करूं या गद्दे? आपकी बात ठीक है, क्या कर्जे से बड़ी कोई गारंटी नहीं है। ये रख लें। आदमी तो मुझे समझदार रखते हो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है? साहब, हमारे पहुंचने से पहले ही शायद उनको किसी ने इत्तला कर दी थी। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। कब तक छुपाएंगे? अपने आदमियों से कहो कि वहीं रुके। कोई भी इत्तला मिलती है तो खबर करें हमें। जी। इधर खैरू को भेजो। जी बेहतर। तुम अगर थोड़ी भी देर कर देते तो शाबाश शामिर को मार देता। जी साहब, इरादा तो उसका यही था। कहाँ है शामिर? वहीं शहर में एक फ्लैट लिया है, वहीं रह रहा। हमारे कुछ लोग हैं आसपास। बस ख्याल करना किसी को भनक न पड़े। जी बेहतर। साहब, कुछ और अर्ज करना था आपसे। हाँ बोलो। ये शाबाश पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं आसपास, लेकिन इसे जब मौका मिलेगा ये उसे मार देगा। शामिर को बचाना ही चाहते हैं तो ये शाबाश को उसके पीछे क्यों लगा रखा है? अरे कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, बस जितना कहा है उतना कर दो बस। जी बेहतर साहब। बच गई। कौन? नवाब की बेटी। और शामिर? कुछ नहीं हो सकता हमारा यहाँ। करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों को आग लगा दी साहिब ने खुद अपने हाथों से। लूमड़िया साहिब, 1000 लूमड़ियां मरी होंगी तो एक नौरूज आदम पैदा हुआ होगा। बाबा मुझे शामिर चाहिए। तुम क्या सिर्फ अपने मकसद की बात सुनती हो क्या? करोड़ों अरबों को आग लगा दी है उसने। पता है कितने होते हैं ये? मुझे करोड़ों और अरबों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सारी दुनिया है उस एक आदमी में, और अब मैं दुनियापुर को अपने हाथों से उजाड़ूंगी। हाथों से उजाड़ने के लिए हाथों में होना जरूरी है। मैं शहर जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कह दिया, मैंने शहर जाना है। इस वक्त शाहमीर को शहर में ढूंढना समंदर में तिनके को ढूंढने के बराबर है। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं? रूह काम जाती है जब मैं शामिर को किसी और के साथ सोचती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं शहर जाऊंगी। जिस माँ का बेटा घने जंगल में शिकारी कुत्तों से भाग रहा हो, उसे नींद कैसे आएगी? शिकारी कुत्ते पालतू हैं, अपने मालिक को जानते हैं। मालिक ने ही तो अपने बेटे को चीर फाड़ कर सामने पेश करने के लिए कहा है। अपनी जिंदगी का एक दिन कभी मेरी जगह आकर गुजारो तो तुम्हें पता चलेगा कि नरोज आदम को जिंदा रहने के लिए कई नरोज आदम में तब्दील होना पड़ता है, और इतने सारे नरोज आदम को एक साथ चलाना आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी मुश्किल बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मैं तो माँ हूं, मुझे अपना बेटा चाहिए, जिंदा।
मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बेटा जिंदा। कब और कैसे ये नहीं जानता, और ना ही तुम्हें ये जानने की मजीद कोशिश करनी चाहिए। सो जाओ आराम से। हवेली को आग लग चुकी है। सुना है हवेली के साथ अरबों का आपका खजाना जल के राख हो गया है। आज के दौर में तो नवाबी को कायम रखना ही बड़ी मुश्किल बात है। अरबों रुपए कहाँ से आ गए हमारे पास? ये तो सुनी सुनाई बातें। हाँ, सुनी सुनाई बातें, वरना आप जैसा खानदानी आदमी हमें यूं चंद रुपयों पे टरखाएगा। वैसे नवाब साहब, नरोज आदम ने पुलिस की मंथली बढ़ा दी है। नरोज आदम एक बिच्छू है, बिच्छू। तुमने मिसाल तो सुनी होगी वो बिच्छू की। उसकी जितनी भी मदद कर लो, आखिर में बिच्छू को ही डक मारेगा। जहरीला है फितरत से। अब उसका जहरी काम आ रहा है हम सबके। दुनियापुर में अमन ही अमन, ऐसे की रेल पेल, और एक ही शख्स से बात करनी पड़ती है हमें। मुझे नहीं लगता नवाब साहब कि हम आपके काम आ सकें। तुम इसलिए हमारे काम नहीं आ सकते क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। और नरोज आदम, जिसके साथ आजकल बड़ी चल रही है तुम लोगों की, वो भी मेरा पाला हुआ है। बड़ी होशियारी के साथ पत्ते चले हैं उसने अपने, लेकिन तुरक का इतना मेरे पास है, और जब वो चलेगा तो तुम सब लोग रेंगते हुए मेरे पास आओगे।